हेलो मेरे प्यारे सीईओस, व्यापार और निवेश की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम विभिन्न अनुभवी व्यक्तियों से ज्ञान की खोज कर रहे हैं। एक अनंत प्रश्न है, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है? जानिए इस एक्सपर्ट का क्या कहना है। बस सावधान रहना, ध्यान रखना कि आप किसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह वस्तुएं चांदी और सोना है। आज इसकी कीमत लगभग $35 है। इसकी कीमत लगभग 2000 हो सकती है। तो एक कैपिटलिस्ट होने के नाते मैं सोने की खदानों का मालिक हूँ, ठीक है, और मैं चांदी की खदानों का भी मालिक हूँ, ठीक है। तो जब डॉलर गिरता है तो मैं और अमीर हो जाता हूँ, सही है, और ये बार बार होता है। यही अब होने वाला है। इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई आज चल रही है और डॉलर हारने वाला है। तो अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो मैंने कहा था कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं सोने और चांदी के लिए काम करता हूँ। मैं डॉलर नहीं बचाता, मैं रियल एस्टेट खरीदने के लिए कर्ज का इस्तेमाल करता हूँ, सही है। मैं कानूनी रूप से कोई टैक्स नहीं देता, हाँ, और मैं सोना और चांदी बचाता हूँ। यह बात सही है। मुझे भी कागज से ज्यादा नट्स रखना पसंद है। हालांकि शायद अब सोने और चांदी के नट्स पर स्विच करने का समय आ गया है। अगर किसी को पता हो कि इन्हें कहां से पाया जा सकता है तो मुझे बताएं। आप खुद को कैसे देखते हैं जब आप अमीर हो जाते हैं? व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा एक बड़े घर और शानदार कार का सपना देखा है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यह आवश्यक नहीं है। पहली बार जब मैंने एक साल में $1 मिलियन कमाए तब मेरी कार की कीमत $500 थी जो मैं ड्राइव कर रहा था। मैं आज भी वही $500 की कार चलाता हूँ। बस पिछले हफ्ते यहाँ कैलिफोर्निया आने से पहले मेरी होम ओनर एसोसिएशन ने मुझसे संपर्क किया और कहा, अरे जसप्रीत, हमें आपके ड्राइवे में खड़ी एक कचरा गाड़ी के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। लोग कह रहे हैं कि आपको इन कचरा गाड़ियों को स्टोरेज में रखना चाहिए। और मैं ऐसा था कि खैर, आपकी जानकारी के लिए, वह कचरा गाड़ी नहीं है, वह मेरी गाड़ी है जो मैं हर दिन काम पर जाने और वापस आने के लिए उपयोग करता हूँ। इसमें बम्पर नहीं है, लेकिन यह काम करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं जाकर एक और कार नहीं खरीद सकता। मेरे नजरिए से अगर मैं जाकर $1.5 लाख की कार खरीदना चाहूँ, जो मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ और इस कैश से एक कार खरीद सकता हूँ, या मैं इन $1.5 लाख को वापस रियल एस्टेट या शेयरों में या अपने व्यापार में निवेश कर सकता हूँ। मेरे कर्मचारियों के पास मुझसे बेहतर कार है, हाँ, लेकिन मैं दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैं इसे कुछ बड़ा बनाना चाहता हूँ, मैं इसे कुछ बेहतर बनाना चाहता हूँ। साधारण चीजों की सराहना करना अद्भुत है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी खुद को भी खुश करना महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। क्या किसी ने रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू कर दी है या आप अपनी सारी पूंजी निवेश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी वजह से मैंने यह वीडियो आपके साथ शेयर करने का फैसला किया है। 23 साल के व्यक्ति की औसत नेटवर्थ माइनस $31,571 है। अर्थात यदि आप 23 साल के हैं और आपकी नेटवर्थ 0 से ऊपर है तो तकनीकी रूप से आप औसत से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। यहाँ मेरी खुद की सिफारिशें हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए लागू हो सकती हैं जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप एक रोथ IRA खोलें। यह सबसे अच्छे रिटायरमेंट खातों में से एक है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी रकम इतनी बढ़े कि आप 60 साल की उम्र में सालाना $50,000 कमा सकें बिना जीवन में कोई और नौकरी के, तो आप यह सब केवल एक रोथ IRA के भीतर महीने के $416 के साथ कर सकते हैं। अभी शुरू करना बाद में टालने से कहीं आसान है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल व्यापार की तरह जीवन में भी पहले से योजना बनानी होती है। इस पर अपने विचार शेयर करें। मैं वास्तव में आपकी राय जानने में दिलचस्पी रखता हूँ। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।